2018 को, तो एक समझिए कि प्रॉब्लम्स का, मसाइल का अंबार लगा हुआ था। लड़खड़ाती हुई इकॉनमी थी आपके सामने, और उस लड़खड़ाती हुई इकॉनमी में ये इंटरनेशनल केसेस जिसमें इतनी बड़े बड़े अवार्ड्स, यानी रेकोडेक में कोई $6.5 बिलियन का अवार्ड, यानी $6.5 बिलियन का मतलब है इज़ इक्वल टू द IMF पैकेज। कारके का मसला, ब्रॉडशीट का मसला, निज़ाम ऑफ दक्कन के केस का मसला, ये लॉ मिनिस्ट्रीज़ पे जो काम करती रही, ये एक दिन में नहीं हुआ है। एक मुसलसल स्ट्रेटजी एम्प्लॉय की गई डे 1 से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक चीज़ थी, अल्लाह की ज़ात की दुआ और मदद अल्लाह की ज़ात से, और पाकिस्तान के लिए हर चीज़ करने का अज़म। और आज भी ये जो सम्राट हमें कल मिले हैं, ये एक समझिए एक बैटल है जिसमें सक्सेस हुई है पाकिस्तान को, और हम जैसे पाकिस्तानी आखिरी वक्त तक पाकिस्तान के लिए खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे, पूरा का पूरा आप समझिए तन मन धन से पाकिस्तान का दिफा हर लेवल पे करेंगे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे करेंगे, जो कर रहे हैं। 22/8/2019 वो दिन है, 22/8/2019, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि ये रेकोडेक के मसाइल बिल्कुल बूमरैंग हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, स्पाइरल हो रहे हैं। तो इसमें फिर एक कमेटी बनाई गई जिसकी जो लीगल स्ट्रेटजी वाली जो कमेटी थी, उसमें लॉ मिनिस्टर यानी मुझे उसका हेड बनाया गया। और उस दिन से लेके आज तक एक भरपूर स्ट्रेटजी हुई। अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, वकला से मिले, इक्सेड के सेक्रेटरी जनरल और उनके लोगों से मिले, हर एक से एंगेजमेंट करने के बाद जो हमारे वकला थे उनमें छांटी की मैंने, उनको आगे पीछे किया, बहुत सौ को, कुछ को रिटेन किया, कुछ को हटाया। पाकिस्तान का जो ख़िलाफ़ जो अवार्ड था, फिर साथ साथ उसकी लीगल फ़ीस। लेकिन उससे भी बड़ी जो स्ट्रेटजी थी, आप एक स्ट्रेटजी जो हमारी कामयाब हुई है, बहुत सी और अभी बाकी हैं जिसको मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री जो है वो कोशिश करती है कि खामखा इस तरह तशहीर नहीं करे। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि क्योंकि इतना बड़ा ये अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, तो ये सामने रखना उसके करेक्ट पर्सपेक्टिव में बड़ा ज़रूरी है। इस सारे अमल में एक डॉक्ट्रिन है सॉवरन इम्यूनिटी का, वो मैंने फिर डिस्कस किया अमेरिकन लॉयर्स से, अंग्रेज़ लॉयर्स से। उस वक्त के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान भी हमारे साथ थे, या वो चले गए, लेकिन जो जिसका क्रेडिट है उसको ज़रूर मिलना चाहिए। और प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ने भी भरपूर अपना इसमें कलेक्टिव एफर्ट थी। और अबव ऑल ऑफ अस जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट यूनिट के जो हेड हैं अहमद इरफान असलम साहब, उनका पूरा क्रेडिट जाता है। ये वो शख्स हैं जिनकी कोशिशों से कारके में भी हमें सक्सेस मिली। और फिर लॉ मिनिस्ट्री ने अहमद इरफान के लिए सितारे इम्तियाज़ को रेकमेंड किया, जो कि एक्सेप्ट किया कैबिनेट ने, और उनको सितारे इम्तियाज़ दिया गया। तो इसमें लॉ मिनिस्ट्री की लीड मैं इसमें लगा रहा। इसके अंदर बहुत से डॉक्यूमेंट्स आए गए, उनको देखना, सजेस्ट करना, प्लीडिंग्स बनानी, वकीलों से इंटरेक्शन करना, जहाँ जहाँ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन थी, और समझिए कि हमें राइट ऑफ ऑडियंस थी, तो मैंने और अटॉर्नी जनरल साहब पुराने वाले भी हाजिर भी, हमने उसमें आर्ग्यूमेंट्स भी किए। जहाँ जहाँ अदालतें थी वहाँ राइट ऑफ ऑडियंस नहीं होता है, लेकिन भरपूर चाहे कोविड हो या कुछ हो, हर तरह की उन वकीलों को गाइड भी किया। बहुत सी जगह पे उन वकीलों का भी ट्रैक ठीक किया कि आपको सॉवरेन इम्यूनिटी का जो पॉइंट है वो किस कॉन्टेक्स्ट में लेना है। और फिर साथ साथ बड़ी तारीफ़ के काबिल हैं एयर मार्शल अरशद साहब, जो कि PIA के चेयरमैन हैं, जिन्होंने हर तरह से मुआवनत की, हेल्प की हर तरह से। और एक वक्त ऐसा भी था कि बाज़ लोगों ने डिस्करेज करने की भी कोशिश की, लेकिन चाहे एयर मार्शल अरशद हो या लॉ मिनिस्टर आपका फ़रूक नसीम हो, वो खड़ा रहा। और हमने कहा कि हम आखिरी वक्त तक इसको लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। सॉवरेन इम्यूनिटी वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन थी
जो कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में निज़ाम ऑफ दक्कन के केस में गिव अप कर दी गई थी, और इस सॉवरेन इम्यूनिटी के आर्गूमेंट को दोबारा लेके मैं चला। मैंने उस और अभी बहुत सी और चीज़ें हैं जो कि मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि सॉवरेन इम्यूनिटी का एक पॉइंट BVI की अदालत से एक्सेप्ट हो चुका है, लिहाजा इसको सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। और हमने जो दूसरी साइड थी, TCC वाले थे, उनसे भी ये कहा कि देखिए अब ये हुकूमत दूसरी है, इमरान खान की हुकूमत में एक पाई जो है ना तो कोई खाएगा ना उसको खाने दिया जाएगा, और आखिरी वक्त तक पाकिस्तान का दिफा करेंगे। बाकी सक्सेस तो अल्लाह की ज़ात ने देनी है, वो इंसान के न बस का है न उसके हाथ का है। नेचुरली लीगल राइट मौजूद है अगली साइड को, और वो 4 तारीख़ है अगले महीने की, जब तक वो अपील कर सकते हैं। उनको लीव भी ग्रांट हुई है, और नेचुरली वो अपना उनका लीगल राइट है। अवाम से बिलखुसूस पाकिस्तानियों से, माओं से, बहनों से, बुज़ुर्गों से, बच्चों से ख़ास इल्तिमास है कि भरपूर दुआ करें कि इस रिकॉर्डिक वाले मसले पे जिस तरह हमें सक्सेस हुई है कल, इस तरह बाकी भी सक्सेस इस तरह हो। क्योंकि ये देखिए, ये पाकिस्तान जो है ये दुआओं का नतीजा है। ये जिस तरह एग्जिस्ट कर रहा है, जिस तरह चल रहा है, ये दुआएं हैं जिसकी वजह से ये चल रहा है। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा थी, अल्लाह ताला की मंशा थी कि ये पाकिस्तान है और ये एग्जिस्ट कर रहा है और करेगा और तरक्की करेगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। तो विद दिस बैकड्रॉप एक भरपूर सक्सेस पाकिस्तानियों को उस लड़खड़ाती हुई इकॉनमी को सहारा देने के लिए एक बहुत बड़ा, ये आप समझिए, सॉवरेन इम्यूनिटी का पॉइंट है जो कि एक्सेप्ट किया है BVI की अदालत ने, जिसके नतीजे में रूजवेल्ट होटल, स्क्राइब होटल, अमेरिका का, पेरिस का, वो सारे रिलीज़ हो गए। तमाम पुराने ऑर्डर्स जो थे जिससे ये रिसीवर था मुंजमद किए गए थे, वो सारे के सारे रिलीज़ हो गए। और अभी बहुत से दूसरे फ्रंट्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज जो है वो अनलमेंट प्रोसीडिंग्स है, उसकी ओपनिंग आज 4:30 बजे होनी है। ओपनिंग आर्ग्यूमेंट्स मैंने करने हैं, वीडियो लिंक से करने हैं, और चाहे वो कोई भी इंटरनेशनल केस हो, कार के हो, चाहे वो रिकॉर्डिक हो, चाहे वो कोई और हो, एक भरपूर स्ट्रेटजी मौजूद है, उसको परसू किया जा रहा है लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से। ज़रा सा भी उसमें कोशिश ये होती है, क्योंकि मामला इतना सेंसिटिव है, तो लिहाजा उसको बहुत सी चीज़ें डिस्कस नहीं की जा सकती जब तक ये पूरी चीज़ जो है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक़ में इस तरह फाइनलिटी से ना हो। और सिर्फ ये आप सब से इल्तमास है कि भरपूर दुआ फरमाइए कि देखें, लॉ मिनिस्ट्री ऑलरेडी बड़ी ओवरवर्कड है, हर तरह का उसके पास इश्यूज आते हैं, काम आते हैं। उसकी जो लीगल स्ट्रेटजी है, जो उसने चेंजेस किए हैं लॉज में, भरपूर चेंजेस किए हैं, अमेंडमेंट्स किए हैं, लॉ रिफॉर्म्स किए हैं, उसके समरात अब आपको मिलने शुरू हो रहे हैं इन मेनी फॉर्म्स। और ये एक दिन का काम नहीं है, कोई एक दिन में चीज़ इस तरह नहीं होती। ये पूरी आवाम को समझना है, कौम को समझना है, लेकिन एक नेक नियति है, कॉम्पिटेंस है पूरे लॉ मिनिस्ट्री की हर तरह से समझने की। वरना माजी में तो ये भी हुआ, सिर्फ एक आपको पॉइंटर दूं कि अगर किसी ने नोटिस भेजा आर्बिट्रेशन का और सिर्फ उस वक्त के लॉ मिनिस्टर को ये लिखना था वी डोंट एग्री विद द आर्बिट्रेशन, लेकिन बजाय इसके कि आप उसको जुरिस्डिक्शन रिफ्यूज़ करते, अब आर्बिट्रेटर के साथ कूद पड़े आर्बिट्रेशन में। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इंसान देखता है कि ये चीज़ें पाकिस्तान के साथ होती रही माजी में, लेकिन जब तक ये गवर्नमेंट है, जब तक इमरान खान साहब हैं, जब तक आपका ये लॉ मिनिस्टर आपका भाई फ़ारूक नसीम है, हर तरह से पाकिस्तान का हर लीगल फ्रंट पे इंटेलेक्चुअली इसका दिफा किया जाएगा। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है, पूरे यकीन से मैं आप कह रहा हूँ कि हमारी जो नीयत है वो अल्लाह की ज़ात जानती है, हर तरह से पाकिस्तान का आखिरी वक्त तक दिफा करें। वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आखिरी वक्त तक पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे,
रेकॉर्डिंग का फैसला बड़ी कामयाबी है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान दुआओं से ही चल रहा है, दुआओं की इल्तिमास है रेकॉर्डिंग की तरह बाकी कामयाबियां भी मिलें। वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा कि आगाज़ से ही बहुत मसाइल का सामना था, रेकॉर्डिंग का फ़ैसला बहुत बड़ी कामयाबी है, कामयाबी अल्लाह की ज़ात नहीं देनी होती है, दुआओं की इल्तिमास है रेकॉर्डिंग की तरह बाकी कामयाबियां भी मिलें, पाकिस्तान दुआओं से ही चल रहा है।